ना जाने कितनी देर से अमर अपने घर के बाहर सीढ़ियों पर बैठा अपने हाथ में पकड़ी हुई सुगंधा की डायरी को एकटक देखे जा रहा था। आज सुबह ही तो उसके नौकर को स्टोर रूम की सफाई करते समय सुगंधा की डायरी मिली थी और उसने लाकर अमर के हाथ में थमा दिया था। वह तो उस डायरी को देखकर चौंक गया था, क्योंकि उसे सुगंधा के साथ चली मात्र 2 वर्ष की अपनी शादी में कभी यह पता ही नहीं था कि वह डायरी भी लिखती थी। सुगंधा के बारे में सोचकर उसके चेहरे पर कड़वा सा नापसंदी का भाव आ गया। दिल्ली की एक प्राइवेट कंपनी में अच्छी जॉब लगने के बाद अमर के मम्मी पापा ने उसकी शादी अपनी पसंद से छोटे से शहर की साधारण सी लड़की सुगंधा से करवा दी थी। आधुनिक व स्मार्ट अमर के आगे सीधी सादी सुगंधा का व्यक्तित्व दब सा जाता था। शुरुआत में वह सुगंधा को अपने साथ दिल्ली नहीं ले जाना चाहता था, लेकिन अपने माता पिता व ससुराल वालों के दबाव के चलते उसे सुगंधा को अपने साथ ले जाना पड़ा। कुछ समय साथ बिताने के बाद उनकी गृहस्थी की गाड़ी ठीक ही चलने लगी थी। सुगंधा उसका बहुत ख्याल रखती थी और धीरे धीरे उसे भी सुगंधा अच्छी लगने लगी थी। सुंदर तो वो थी ही, और अब शहर के स्वच्छंद वातावरण में उसका संकोची स्वभाव भी कुछ खुलने लगा था। वह ज्यादा बात नहीं करती थी, बस अमर की बातें सुनकर मुस्कुरा देती थी। शुरू शुरू में अमर को यह सब बहुत अच्छा लगता था, मगर शांत पानी जैसे स्वभाव वाली सुगंधा का साथ भला चंचल भंवरे जैसे स्वभाव वाले अमर को कब तक भाता। शादी के 1 वर्ष बाद ही अमर को सुगंधा के साथ घुटन महसूस होने लगी थी। ऐसा नहीं था कि अमर को वह बिल्कुल पसंद नहीं थी, पर जब वह अपने ऑफिस की आधुनिक लड़कियों को देखता था तो मन ही मन चिढ़ जाता था। वो चाहता था कि उसकी पत्नी भी आधुनिक आभूषण पहने, पोशाक पहने, फर्राटेदार अंग्रेजी बोले, वो सबसे आज़ाद होकर बातें किया करे। मगर सीधी साधी सुगंधा के लिए ये सब करना नामुमकिन सा था। वह अमर के कहने पर साड़ियाँ छोड़कर ड्रेस पहनने लगी थी, लंबी चोटी को भी काट छाट कर बालों को कंधे तक ले आई थी। लेकिन अमर को हमेशा यही अखरता रहा कि इससे अधिक कोशिश या तो सुगंधा से हो नहीं सकती थी या फिर वह करना ही नहीं चाहती थी। धीरे धीरे उसके मन का गुबार उसकी जुबान पर भी आने लगा था। वह अक्सर छोटी छोटी बातों को लेकर सुगंधा पर झल्ला उठता था, पर सुगंधा हमेशा खामोशी से सिर झुकाए सब सुन लेती थी। शायद इसीलिए अमर को हार कर चुप होना पड़ता था। अमर के दोस्त जब भी घर आते थे, सुगंधा बहुत अच्छी तरह से उनका स्वागत करती थी। वह उनके लिए तरह तरह के व्यंजन बनाती थी और इसके बाद कई दिनों तक ऑफिस में उसे सुगंधा की तारीफें सुनने को मिलती थी। फिर जब वह घर वापस आता तो सुगंधा को बड़े गौर से देखता और सोचता कि आखिर इसमें ऐसा क्या है कि कोई इसकी तारीफ करे। साधारण सी ही तो है। जिंदगी कट रही थी। वह घर पर कम और ऑफिस व दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त व्यतीत करता था। अमर के दोस्त उस पर शादी की दूसरी सालगिरह मनाने के लिए दबाव डालने लगे। उसने सुगंधा के सामने ये बात कही तो उसने सहर्ष स्वीकृति दे दी। अमर ने पार्टी में सभी दोस्तों व जान पहचान वालों को बुलाया था। सालगिरह वाले दिन वह सुबह से ही सारे इंतजाम देखने में लगा था। उसने सुगंधा को पार्टी में तैयार होने से लेकर उसे मेहमानों के सामने क्या बोलना है और क्या नहीं जैसे अनेक निर्देश दे डाले थे। पर जब सुगंधा तैयार होकर पार्टी में पहुंची तो उसने अपना सिर पीट लिया। पार्टी की सभी औरतें एक से एक आधुनिक पोशाकें पहनकर आई थी। एक अकेली सुगंधा साड़ी पहनकर आई थी। उसने मेकअप भी हल्का ही किया था। ये देखकर अमर अपना आपा खो बैठा। वह सुगंधा की बाह पकड़कर खींचते हुए उसे मेहमानों से दूर ले गया और उसे खूब खरी खोटी सुना दी। सुगंधा ने आंखों में आंसू लिए उससे माफी मांगा, तब भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। बेमन से केक काटकर उसने अचानक तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर मेहमानों को जल्दी ही वापस भेज दिया। उसी दिन के बाद से एक दिन भी ऐसा नहीं बीता जब घर में कलह ना हुई हो। रही सही कसर तब पूरी हो गई जब उसने एक दिन
सुगंधा को जीन्स टी शर्ट पहनने एक रेस्टोरेंट में बैठे देखा। वह एक व्यक्ति के साथ कॉफी पीते हुए हंस हंस कर बातें कर रही थी। अमर ने आव देखा ना ताव उनकी टेबल पर जाकर सुगंधा को एक जोरदार तमाचा रसीद कर दिया और उसकी बात सुने बिना वह दंदनाता हुआ वहां से चला आया। उसने एक पल की भी देर किए बिना लॉयर से संपर्क करके डिवोर्स के कागज तैयार करवा लिए। डाइवोर्स की वजह से सुगंधा का चरित्र डाइवोर्स की वजह सुगंधा का चरित्रहीन होना बताया। परिवार ने खूब हाय तौबा की, रोना धोना किया, यहाँ तक कि उसके अपने दोस्तों ने भी उसके इस फैसले को गलत बताया, पर वह अपने फैसले से टस से मस नहीं हुआ। सुगंधा ने कई बार अमर से बात करके सफाई देने की कोशिश की, मगर जब अमर अपने फैसले पर अडिग रहा तो उसने किसी भी इल्ज़ाम का विरोध किए बिना चुपचाप डाइवोर्स के कागज पर साइन कर दिए। पहले तो अमर को इस बात पर हैरानी हुई, मगर फिर ये सोचकर तसल्ली हुई कि सुगंधा खुद भी उसे डाइवोर्स देकर अपने प्रेमी से शादी करना चाहती होगी। सुगंधा को डाइवोर्स देने के कुछ महीने बाद उसने अपनी सहकर्मी तनु से शादी कर ली और विदेश चला गया। मम्मी पापा व परिवार ने उससे उसी समय सारे रिश्ते तोड़ लिए थे जब उसने सुगंधा को तलाक दिया था। सालों तक वह विदेश में रहा। पूरे 10 वर्षों बाद वह वापस लौट कर आया। वापस आए हुए एक सप्ताह ही हुआ था। तनु एयरपोर्ट से ही बेटी रिया के साथ कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली गई थी। वह सालों से बंद पड़े अपने घर को फिर अपने परिवार के रहने लायक बनाने के लिए यहाँ आ गया था। यहाँ आते ही सुगंधा की डायरी ने उसके शांत जीवन में अचानक विस्फोट कर दिया था। पहले उसने सोचा कि वह इस वक्त डायरी को कबर्ड में रख देता है, कल कहीं फेंक आएगा। फिर मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि आखिर सुगंधा ने अपनी डायरी में क्या लिखा होगा। अगर उसके बारे में भी नहीं तो अपने प्रेम प्रसंग के विषय में तो जरूर लिखा होगा। शायद इसलिए वह अपनी डायरी को छिपा कर रखती थी। यही सोचकर अमर ने डायरी को खोलकर पन्ने पलटने शुरू किए। वह भौचक्का रह गया। सुगंधा अपनी डायरी इस प्रकार लिखती थी मानो वह अमर से बात कर रही हो। ऐसा कोई पन्ना नहीं था जिस पर सुगंधा ने अमर को संबोधित करते हुए अपने मन की बात न लिखी हो। अमर हैरानी में था। उसने एक एक पन्ने को विस्तार पूर्वक पढ़ना शुरू किया तो पाया कि सुगंधा रोज डायरी नहीं लिखती थी। 1 तारीख के बाद सीधे 8 तारीख का पन्ना था। सुगंधा ने छोटी छोटी बातों से लेकर हर बड़ी घटना का जिक्र अपनी डायरी में लिखा था। अमर, आज मैंने आपके लिए पनीर के कोफ्ते बनाए थे। चखने पर पता चला कि मैं नमक डालना भूल गई थी। जैसी खट्टी मीठी बातें पढ़कर अमर कितनी देर तक हंसता रहा। उसने कलाई पर बंधी घड़ी में टाइम देखा। 12:30 बज चुके थे। ना उसे नींद आ रही थी और ना ही डायरी को छोड़ने का दिल कर रहा था। वह एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए उठ खड़ा हुआ और कॉफी बनाकर वहीं वापस आकर बैठकर डायरी को दोबारा पढ़ने लगा। शादी के पहले वर्ष के दौरान सुगंधा ने सब अच्छा ही लिखा था, पर शादी के दूसरे वर्ष में प्रवेश करते करते उसकी बातों में उदासी झलकने लगी थी। एक पन्ने पर लिखा था, अमर, आजकल आप मुझसे नाराज क्यों रहते हैं? मुझसे ठीक से बात भी नहीं करते। क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? वही दूसरे पन्ने पर उसके रात को देर से घर आने की बात लिखी थी। अमर यह पढ़कर भी खींच उठा। उसे सुगंधा पर गुस्सा आने लगा। क्या वह इतनी बेवकूफ़ थी जो यह भी नहीं समझ पा रही थी कि अमर उसका गंवारपन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसे बदलने की कितनी कोशिशें की थी, पर जब कोई खुद को बदलना ही ना चाहे तो किया भी क्या जा सकता है। काफ़ी रात हो गई थी। अमर को नींद आने लगी थी तो उसने डायरी को अगली रात तक के लिए कबर्ड में रख दिया और अपने कमरे में जाकर सो गया। दूसरा पूरा दिन भाग दौड़ में बीत गया। फ़ोन और बिजली के कनेक्शन दोबारा चालू करवाने के लिए अर्जी दे दी। राशन व बाकी ज़रूरी सामान की खरीदारी की। नौकर से बाकी बचे कमरों की सफाई करवाई और सारा बेकार व टूटा फूटा सामान स्टोर रूम में रखवाया। काम निबट जाने के बाद तनु को फ़ोन करके सब बताया। रात होते होते अमर थक कर चूर हो गया।
अब इंतज़ार था नौकर के जाने का, ताकि वह सुगंधा की डायरी को आगे पढ़ सके। नौकर के जाते ही अमर ने झट से दरवाज़ा बंद किया और कबर्ड से डायरी निकालकर अपने बिस्तर पर लेटकर पढ़ने लगा। वह काफ़ी सारे पन्ने यूं ही पलटता रहा, क्योंकि उन सब पर ज़्यादातर एक ही बातें लिखी थी, जिसमें सुगंधा अपने प्रति अमर के बदलते व्यवहार को लेकर परेशान थी। अभी तक तो उसकी डायरी में उसके प्रेमी का कोई जिक्र नहीं मिला था, लेकिन शायद आगे कुछ न कुछ ज़रूर मिलेगा। यही सोचकर वह पन्ने पलटता रहा। उसके बाद अमर उस पन्ने पर रुका जिस पर उसकी शादी की दूसरी सालगिरह का जिक्र था। वह दिन जब सुगंधा ने सारे ऑफिस के लोगों और दोस्तों के सामने उसे शर्मिंदा किया था। इस पन्ने पर उसने मेरे बारे में जरूर कुछ उल्टा सीधा लिखा होगा, ये सोचकर अमर ने पढ़ना शुरू किया। प्रिय अमर, शादी की दूसरी सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। आपको जीवन में हमेशा खुशियाँ और सफलताएं मिले। आज आपने अपने दोस्तों के अनुरोध पर एक पार्टी का आयोजन किया था। सारा दिन आप मुझे निर्देश देते रहे कि मैं आपके दोस्तों के सामने अपना मुंह ना खोलूं, अच्छी तरह से तैयार होकर पार्टी में आऊं। आपने सुबह से लेकर शाम तक मुझे इतना कुछ कहा, पर एक बार भी मुझे शादी की मुबारकबाद नहीं दी। मैंने आपको शुभकामनाएं दी, तब भी आपने मुझे उत्तर नहीं दिया। शाम को जब मैं पार्टी के लिए तैयार होकर आई, तो आपने मुझे एक कोने में ले जाकर कितना डांटा, भला बुरा कहा, यहाँ तक कि मेरे साड़ी पहनकर आने पर मुझे गंवार भी कह दिया। पर क्या आपने एक बार भी ये ध्यान नहीं दिया कि ये वही साड़ी थी जो आपने मुझे हमारी शादी की पहली सालगिरह पर तोहफे में दी थी। ये मुझे आपकी ओर से मिला एकमात्र तोहफा था। अमर, ये साड़ी मुझे हर चीज़ से ज़्यादा अच्छी और प्रिय है, इसलिए मैं ये साड़ी पहनकर पार्टी में चली आई। मुझे लगा था कि आप मुझे इस साड़ी में देखकर खुश होंगे, लेकिन आप केक काटते ही तबीयत खराब होने का बहाना कर पार्टी से वापस चले गए। मुझे बहुत दुख है कि मेरी वजह से आपका मूड खराब हो गया। शायद मैं आपको अपना प्रेम दिखाने के चक्कर में गलती कर बैठी। मैंने आपसे कई बार क्षमा मांगी, पर आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। मुझे माफ़ कर दीजिए अमर। पढ़कर अमर हैरान था। उसने वाकई में ये ध्यान ही नहीं दिया था कि सुगंधा ने उस दिन उसी की दी हुई साड़ी पहनी है। क्या वह इतना कठोर हो गया था कि उसने सुगंधा को शादी की वर्षगांठ की मुबारकबाद तक नहीं दी। खैर, अब जो हो गया सो हो गया, उसे बदला थोड़े ही जा सकता है। ये सोचकर वह आगे पढ़ने लगा। उसके बाद उसने जितने भी पन्ने पढ़े, उन पर उनके अक्सर होने वाले झगड़ों व सुगंधा की मजबूरी का जिक्र था। सालगिरह वाला पन्ना पढ़कर अमर सुगंधा के लिए थोड़ा नरम पड़ गया था, लेकिन घर में रोज रोज होने वाली कलह का व्याख्यान पढ़कर उसे फिर से गुस्सा आने लगा। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसने सुगंधा को अनगिनत दुख दिए हैं। सुगंधा ने अपनी डायरी में बड़ी ही चालाकी से अमर को खलनायक व खुद को पीड़ित अबला नारी साबित कर रखा था, और उसकी चालाकी की इंतहा तो देखो, उसने अपने प्रेमी के बारे में एक शब्द भी नहीं लिखा था। अमर लगभग पूरी डायरी पढ़ चुका था। उसने 2-3 पन्नों के बाद उस घटना का वर्णन पाया जब उसने सुगंधा को उसके प्रेमी के साथ रेस्टोरेंट में देखा था। आहा! मैं जिस पन्ने को ढूंढ रहा था वह आखिरकार मिल ही गया। अमर ने खुशी खुशी पढ़ना शुरू किया। अमर, आज आपने पहली बार मुझ पर हाथ उठाया, वह भी रेस्टोरेंट में सबके सामने। मैं कितना रोई गिड़गिड़ाई, पर आपने मेरी एक भी बात ना सुनी। और इन सब की वजह क्या थी? ये कि आपने मुझे किसी पराये मर्द के साथ आधुनिक पोशाक पहने रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पीते हुए देखा। आपने इतने लोगों के सामने मुझे अपशब्द कहे, चरित्रहीन और पता नहीं क्या क्या। क्या आपको मुझ पर जरा भी विश्वास नहीं है? तकरीबन 2 वर्षों के साथ के दौरान क्या आप मुझे इतना भी नहीं समझ पाए कि अमर, वो व्यक्ति मेरा प्रेमी नहीं, वे राघव सर हैं, जो मुझे आपके अनुसार आधुनिकता के सांचे में ढलने में मेरी मदद कर रहे हैं। आपको हमेशा मुझसे शिकायत रहती थी ना कि मैं आधुनिक कपड़े नहीं पहनती हूँ, फर्राटेदार अंग्रेजी नहीं बोलती हूँ, व मुझ में इतना भी सलीका नहीं है कि रेस्टोरेंट में कांटे छुरी से किस प्रकार खाते हैं। आपकी इन्हीं सब शिकायतों को दूर करने के लिए मैंने राघव सर
और उनकी पत्नी शोभना मैम की ग्रूमिंग क्लासेस में जाने का फैसला लिया। आज जीन्स टी शर्ट पहनकर रेस्टोरेंट में राघव सर के साथ कॉफ़ी पीना मेरा धोखा नहीं था, बल्कि मेरी परीक्षा थी। मैं तो आपको सरप्राइज़ देना चाहती थी, पर आपने तो मुझे ही सरप्राइज़ दे दिया। शादी की सालगिरह वाले दिन आपकी सहकर्मी व दोस्त तनु ने मुझे इन कक्षाओं के बारे में बताया था। राघव सर उसके करीबी दोस्त हैं। उनका फ़ोन नंबर भी तनु ने ही मुझे दिया था। एक दो बार मुलाकात होने के बाद हम दोनों के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। अभी उन्होंने मुझे आपको इस बारे में कुछ भी बताने से मना किया है, क्योंकि आपको मेरा अपने दोस्तों के साथ मेल-जोल बढ़ाना पसंद नहीं है। पर खुद को आपके अनुसार ढाल लेने के बाद ही हम दोनों आप सबको सच बताने वाले थे। मेरी आज की परीक्षा के बारे में तनु को सब पता है। मैंने उसी का दिया हुआ जीन्स टी शर्ट पहन रखा था। आज सुबह ही तो मेरी उससे बात हुई है। मैंने उसे कहा कि आपको सब बता दे। मेरी नहीं, पर शायद उसकी बातों पर आपको विश्वास हो जाए। अमर को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसने दोबारा उस पन्ने को पढ़ा, लेकिन उस पर अब भी वही लिखा था। तनु और सुगंधा सहेलियां थी, और सुगंधा ग्रूमिंग क्लासेस जाती थी। उसका सिर चकरा रहा था। तनु ग्रूमिंग क्लासेस व परीक्षा के बारे में सब जानती थी, लेकिन तनु ने ही तो उसे उस दिन उस रेस्टोरेंट में मीटिंग के लिए भेजा था। ये सब क्या हो रहा था उसके साथ? क्या वह जो सोच रहा था वह सच था? यदि तनु सब जानती थी तो उसने उसे कुछ बताया क्यों नहीं? नहीं, जो कुछ भी सुगंधा ने लिखा है सब झूठ है। सुगंधा से मिले धोखे के बाद तनु ने ही तो उसे संभाला था। डाइवोर्स के समय भी तनु एक सच्चे दोस्त, हमदर्द की तरह उसके साथ खड़ी रही थी। तनु के इसी निस्वार्थ प्यार ने अमर को उससे प्यार करने पर मजबूर कर दिया था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तनु ने उससे सच छिपाया हो। सुगंधा ने अपनी जलन व स्वार्थ में यह सब अनाप शनाप लिखा होगा। उस औरत ने एक दिन भी उसे सुख शांति से कहाँ रहने दिया था। अमर का मन किया कि अभी उस डायरी को जलाकर राख कर दे, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं, क्योंकि अभी आगे के कुछ पन्ने पढ़ने बाकी थे और वह ये देखना चाहता था कि सुगंधा किस हद तक झूठ बोल सकती थी। उसने आगे पढ़ना शुरू किया। उसमें अमर के घर छोड़कर होटल में रहने का जिक्र था, जो कि सच था। सुगंधा को रंगे हाथों पकड़ने के बाद वह घर छोड़कर होटल में रहने लगा था। आगे भी कुछ पन्नों पर सुगंधा ने वही दुखड़ा रोया था कि किस प्रकार अमर ने उसकी कोई बात सुने बिना डाइवोर्स के कागज उसे भिजवा दिए थे। एक बात जो अमर को खटक रही थी वो ये थी कि सुगंधा ने बार बार इस बात का जिक्र किया था कि उसने कई बार तनु से प्रार्थना की थी कि वह अमर को सच बता दे, लेकिन तनु उसकी सहायता नहीं कर रही थी। इसके बाद वाले पन्ने पर सुगंधा ने अपने मम्मी पापा के दिल्ली आने और डाइवोर्स की प्रक्रिया शुरू होने का जिक्र किया था। उसने तनु के बारे में लिखना अचानक बंद कर दिया था। शायद झूठ लिखते लिखते थक गई थी। पन्ने के ऊपर तारीख पढ़कर अमर को याद आया कि उसे यह बात बहुत अजीब लगी थी कि इतना रोना धोना करने के बाद वह अमर से बात करने की कई कोशिशें करने के बाद सुगंधा ने डाइवोर्स को रोकने के प्रयास एकदम बंद क्यों कर दिए थे। वह बिना कुछ कहे सुने डाइवोर्स के कागजों पर साइन करके उसके जीवन से चुपचाप कैसे चली गई थी। ऐसा लग रहा था मानो उसने हालात के आगे घुटने टेक दिए थे। इसी उधेड़-बुन में अमर डायरी के आखिरी पन्ने पर पहुंच गया। आखिरी पन्ना डाइवोर्स के दिन लिखा गया था। उस दिन जब सुगंधा हमेशा के लिए उसके घर और जिंदगी से चली गई थी। प्रिय अमर, आज मैं आपको हर बंधन से मुक्त करके हमेशा के लिए आपसे दूर जा रही हूँ। कल सुबह ही तड़के ट्रेन से माँ और पापा के साथ वापसी चली जाऊंगी। उसके बाद क्या करूंगी अभी कुछ सोचा नहीं है। आज कोर्ट में आपको आखिरी बार देखा, जी भर कर देखा और सोचा कि क्या आप वाकई में मेरे प्यार, समर्पण और विश्वास को पाने के योग्य थे। 2 सालों तक आपकी बेरुखी देखकर भी मैं हमेशा ये उम्मीद करती रही कि एक न एक दिन आप बदल जाएंगे। मैं बेवकूफ़ हूँ ना, आपसे एक तरफा प्यार करती रही। मैंने आपको सच बताने की और इस डाइवोर्स को रोकने की अनगिनत कोशिशें की। मुझे लगता था कि आपको सच बताने से आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी,
बस इसलिए मैं तनु से बार बार मिन्नतें करती रही कि वह आपको सच बता दे। लेकिन उस दिन जब तनु मुझसे मिलने आई, उस दिन मुझे एहसास हुआ कि दरअसल गलतफहमी में तो मैं खुद जी रही थी। तनु ने मुझे बताया था कि हमारी शादी के पहले से आप दोनों का प्रेम संबंध चल रहा था और शादी के बाद भी आप दोनों के बीच का संबंध टूटा नहीं था। तनु ने मुझे सब सच बता दिया था कि अमर, कि किस प्रकार आप दोनों ने मुझ पर चरित्रहीन होने का झूठा इल्ज़ाम लगाया था ताकि आप मुझे आसानी से डाइवोर्स देकर मुझसे छुटकारा पा सके। आपने एक बार मुझसे कहा तो होता कि आप तनु से प्यार करते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं। मैं खुद ही हमेशा के लिए आपके जीवन से चली जाती। जब मैं आपसे एक बार मेरी बात सुनने की मिन्नतें करती थी, उस समय आप और तनु मेरी मजबूरी और आंसुओं का मजाक उड़ाते होंगे। क्या आपके अंदर थोड़ा भी इंसानियत बाकी नहीं रही थी? खैर, अब तो आप दोनों खुश होंगे ना। आखिर आपकी प्लानिंग सफल जो हो गई है। यदि मैं चाहती तो यह सब सच सबको बता सकती थी अमर, मगर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि आपके बूढ़े शरीफ माता पिता आपका यह रूप देखकर खुद को संभाल ना पाते। वैसे भी आप और तनु वाकई एक दूसरे के लिए ही बने हैं। आपने मुझे चरित्रहीन कहा था ना अमर, तो फिर आप और तनु क्या है? बहुत अच्छा हुआ जो आपका असली चेहरा मेरे सामने आ गया। मैंने आपके लिए बहुत आंसू बहा लिए, लेकिन अब आज के बाद मेरी आंखों से आपके लिए एक भी आंसू नहीं बहेगा, क्योंकि आप इसके लायक ही नहीं हैं। दिल तो चाह रहा है कि आपको बहुत कोसूं, लेकिन अब वह भी नहीं करूंगी। माँ बुला रही है। सुबह जल्दी तैयार होकर रेलवे स्टेशन पहुंचना है। जाने से पहले आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे आपसे बहुत कुछ मिला है। आपसे मिलने के बाद मैंने प्यार करना सीखा, रिश्तों को निभाना सीखा, संतोष से जीना सीखा और सबसे बढ़कर जीवन का सबसे बड़ा सबक भी सीखा। वह सबक यह कि किसी पर इतना भी अंधविश्वास नहीं करना चाहिए और ना ही इतना अधिक प्यार करना चाहिए कि वह प्यार एक दिन तुम्हें ही खत्म कर दे। मैं तो जा रही हूँ अमर, और जीवन में कभी आपसे दोबारा नहीं मिलना चाहूँगी, लेकिन जाने से पहले यही चाहूँगी कि आप और तनु हमेशा खुश रहें। आखिर आप दोनों ने एक दूसरे का साथ पाने के लिए बहुत ही मेहनत की है। और हाँ, आप किसी और के प्यार में पड़कर तनु के साथ वह मत कीजिएगा जो मेरे साथ किया। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा। आपके दिन आपके दिए सामान की तरह मैं ये डायरी भी यहीं छोड़कर जा रही हूँ। जानती हूँ कि आप और तनु सबसे पहले मेरा सारा सामान बाहर फेंकेंगी। ये डायरी भी उसी के साथ चली जाएगी। बहरहाल आप खुश रहें। अलविदा, हमेशा के लिए। अमर के हाथ पांव सुन्न हो गए थे। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब क्या था। तनु ने सुगंधा से झूठ क्यों बोला? सुगंधा की डायरी पढ़ने के बाद जो कुछ उसकी समझ में आया था, क्या वह सब सच था? उसे ये बात तो पता थी कि तलाक होने से कुछ रोज पहले ही तनु सुगंधा से मिलने घर गई थी। तनु ने तो उसे ये कहा था कि सुगंधा ने किसी और मर्द के साथ प्रेम संबंध होना स्वीकार कर लिया है और वह डाइवोर्स के लिए भी तैयार है। फिर सुगंधा ने ये सब क्या लिख दिया था? उसे याद आ रहा था कि तनु ने शादी के बाद उसे बताया था कि वह उससे बहुत टाइम से प्यार करती थी, मगर उसके शादीशुदा होने के कारण उसने ये बात अपने मन में दबाए रखी। तो क्या तनु उसके प्यार को पाने के लिए इतना बड़ा खेल खेल गई थी? अमर को तनु से अधिक खुद पर गुस्सा आ रहा था कि आखिर उसने एक बार सुगंधा की बात क्यों नहीं सुनी, अपने माता पिता और दोस्तों की क्यों नहीं सुनी? क्यों वह सिर्फ तनु के हाथों का मोहरा बना रहा? उसने सुगंधा को हमेशा बेवकूफ़ और गंवार कहा था, तो वह स्वयं क्या था? उसने जिस सुगंधा पर बदनामी का दाग लगाया था, वह तो आज बेदाग साबित होकर निकली थी। फिर तनु क्या थी? अमर ने अपनी आंखों से छलकते आंसुओं को पोंछा। उससे बहुत बड़ा गुनाह हो गया था। उसने सोच लिया था कि वह कोई भी फैसला करने से पहले तनु के लौटने का इंतजार करेगा। उसे सारा सच बताकर देखेगा कि वह अपनी गलती स्वीकार करती है या नहीं। वह अपने किए पाप का पश्चाताप करना चाहती है या नहीं। यदि रिया की फिक्र ना होती तो वह बगैर सोचे ही तनु से अलग हो जाता।
लेकिन सुगंधा के बाद अब वह अपनी बेटी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेगा। सुगंधा भी कभी ऐसा नहीं चाहेगी। उसके बाद अपने माता-पिता और दोस्तों से दोबारा संपर्क करके उन्हें सारा सच बताएगा। शायद उनमें से किसी से सुगंधा का पता या फ़ोन नंबर मिल जाए। वह बार-बार सुगंध वह बार-बार सुगंधा से क्षमा माँगेगा, तब तक जब तक कि वह उसे क्षमा ना कर दे। शायद इसी से उसके अपराधों का बोझ थोड़ा कम हो जाए। अभी उसे पश्चाताप का बहुत लंबा सफ़र तय करना था। यही सोचते हुए अमर ने भारी मन से सुगंधा की डायरी को सीने से लगा लिया और फूट-फूट कर रो पड़ा। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।